आईएमसीआर की तरफ से आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक तमाम रिलीजियस और तमाम मज़ाहिब या धर्म के लोगों को इकट्ठा किया गया है। ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पर बात की जा रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम प्रेस बोर्ड के प्रवक्ता या तर्जुमान कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ हैं। किस तरह की बातचीत की गई इस पूरे कॉन्क्लेव में? पूरा जो आपका सेमिनार है, इसमें किन मुद्दों पर बात की गई है और क्या कुछ खास रहा इसमें? देखिए, एपीसीआर और आईएमसीआर ने ये प्रोग्राम जो रखा था, इसमें कोशिश ये की गई थी कि पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी मसाजिद पर, दरगाहों पर, मज़ारों पर, ईसाइयों के चर्चेस के ऊपर में जो हमले हो रहे हैं उनको बुलाया गया था और उनसे पहले तो सुना गया और उसके बाद ये फैसला किया गया कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद भी इस तरह के हमले हो रहे हैं, तो हमें इसके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन प्लान बनाना चाहिए जो सब मिलकर बनाएं और सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। तो ये एक अच्छी उपलब्धि हम कह सकते हैं आज के प्रोग्राम की ये थी कि सिर्फ लोगों ने कमेंट्री नहीं की कैसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, बल्कि एक्शन प्लान पर भी गुफ्तगू की गई है और ये कहा गया है कि इसके साथ साथ जो गैर मुस्लिमों के भी इंसाफ पसंद लोग हैं उनको साथ लेना चाहिए, चाहे लीगल लड़ाई लड़ना हो, चाहे समाजी सतह पर लड़ाई लड़नी हो, चाहे पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी हो, लेकिन एक इत्तेहाद के साथ इस लड़ाई को लड़ना है और ये कोशिश करनी है कि किसी के साथ भी जुल्म हो, चाहे अगर चर्च पे हमला हो तो मुसलमान जाए वहाँ पे, किसी बौद्ध धर्म के स्थल पे हमला हो तो मुसलमान ईसाई मिलके वहाँ जाएं, ईसाइयों पे हो तो सब लोग मिलके वहाँ जाएं। तो ये एक एक अच्छी कोशिश थी और हम समझते हैं कि ये यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके दरमियान इत्तेहाद की आइंदा एक यूनाइटेड एफर्ट करने की कोशिश की गई है और हमें उम्मीद है कि इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। इससे पहले भी एक्शन प्लान की बात की गई, एक्शन प्लान तैयार किया गया, कई बार इस तरह की चीजें आई, लेकिन जब उसको अमली जामा पहनाने की बात की जाए तो वो मैदान पर कहीं दिखाई नहीं देता है। सिर्फ सेमिनार होते हैं, बातचीत की जाती है, तमाम मजाहिब के लोग, तमाम धर्म के जो लीडरान हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, लेकिन वो कहीं जमीन पर दिखाई नहीं दिया। देखिए आखिर कमी कहाँ रह जाती है? देखिए असल मसला ये कि अब तक जितनी कोशिशें होती है, एक तंजीम की तरफ से होती है या एक समुदाय की तरफ से होती है, ये पहली बार ऐसी कोशिश हुई है कि हमारे यहाँ जो तंजीमें एक्शन में काम करती है, मैदान में काम करती है, मिसाल के तौर पर एपीसीआर जो है वो मैदान में काम कर रही है, आईसीएमआर मैदान में काम कर रही है और इसके अलावा मुसलमानों की तंजीमें ये मिलजुल कर इस काम को अंजाम देंगी और इसके अंदर सिखों ने भी कहा हम साथ देंगे, ईसाइयों ने कहा हम साथ में रहेंगे, इसी तरह से बुद्धिस्टों को भी साथ में लेने की कोशिश है। तो ये जो एक्शन प्लान बनेगा, अब हम इसकी डिटेल में इस यानी रूपरेखा तैयार करेंगे। जाहिर है कि कोई भी काम करने के लिए एक तो पूरा डिटेल एक्शन प्लान होना चाहिए और उसके लिए कुछ लोग कमिटेड होने चाहिए। सिर्फ एक प्रोग्राम कर लेना, जलसा कर लेना बहुत आसान काम है या बयान दे देना बहुत आसान काम है, लेकिन यानी डेडिकेशन साथ में मुस्तकिल लगे रहना ये एक लंबा काम है। तो आज आज असल में हमने इसी मुद्दे पे बात की। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से तमाम तंजीमों की बात कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्या जब आप एक्शन प्लान तैयार करेंगे तो उसमें जो हुकूमत है, सरकार में शामिल लोग हैं, क्या उनसे भी मिलकर बातचीत करने की कोशिश की जाएगी कि जो ये इश्यूज हैं इन पर उनसे बातचीत की जाए, उनको अपनी परेशानियों को, जो मसाइल हैं उनको बताया जाए? क्या इस तरह का भी कोई खाका तैयार देखिए किया पहली जाए? बात तो ये है कि सरकार से तो बात की ही जानी चाहिए, इसलिए कि सरकार है वो चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन ये आज की गुफ्तगू में ये बात भी बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आई है कि जितनी कोशिशें हो रही है कहीं ना कहीं उसकी सरकार की उसको सहमति हासिल है, सरकार लेकिन उसकी अब तक पुष्पनाही अब कर तक रही है। ये रहा है कि सरकार से दूरी बनाकर रखी गई है। कहीं ना कहीं मीडिया में बातचीत की जाती है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस अपने सेमिनार करते हैं, कॉन्क्लेव करते हैं, बट उनसे बात नहीं हो पाती कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार में शामिल लोग हैं। क्या लगता है कि ये दूरी है, इसको पाटने की जरूरत है या पटती हुई नजर आएगी? नहीं, मेरा ऐसा ख्याल है कि कुछ लोगों ने कोशिश जरूर की है लेकिन उनको कोई इनकरेजिंग रिजल्ट नहीं मिला है। तो सरकार तो ने तो एक अपना जहन बना लिया है कि मुसलमानों से बात नहीं करनी है, मुसलमानों के मसले को हल नहीं करना है और यही एक रास्ता है जिससे हम इलेक्शन जीत सकते हैं, यही एक रास्ता है जिससे हम इस मुल्क में सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र कायम कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। तो कासिम रसूल इलियास साहब ने एक तरफ इस बात पर जोर दिया कि तमाम मजाहिब के लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर जो उनके साथ जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं या जो हमले हो रहे हैं उनको रोकने की बात की, तो वही दूसरी तरफ उन्होंने सरकार पर भी इल्जाम लगाया है। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सक्सेना के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।